आज हम सीखने जा रहे हैं संज्ञा। ये है संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। अब ये संज्ञा होती क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। इसको हम नाम ले सकते हैं, किसी का नाम, जैसे कि हम नाम लेते हैं राम, या फिर चीता, या फिर हम ले सकते हैं नाम किसी वृक्ष का, जैसे फल, पपीता। जगह का नाम लिख सकते हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली इत्यादि। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये बताते हैं कि ये संज्ञाएं हैं। ये सारी की सारी संज्ञाएं हैं। ठीक। अब संज्ञा में और क्या क्या आता है? संज्ञा के तो वैसे कई प्रकार होते हैं। उनमें से जो चार मुख्य हैं वो है व्यक्तिवाचक। यहाँ पर व्यक्तिवाचक हम लिख देते हैं। वाचक जो कि इससे संबंधित करता है वो है संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तीसरी हम लेते हैं भाववाचक, भाववाचक। इसके बाद और रहती है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक भी कहते हैं उसे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन चारों में हम पहले चार पढ़ेंगे, और भी कई हैं, पहले हम चार देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक वो होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी नाम को बताती है। जैसे राम एक नाम है, ठीक। चीता, चीता भी एक नाम है। फल, लेकिन फल यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि फल कई प्रकार के हो सकते हैं। ने तो कौन सा फल? यहाँ पर जो फल है इसमें यदि मैं कहूँ आम, ठीक, तो आम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन फल व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रकार के फल आते हैं। तो जब इस तरह की इसकी जाति बन जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अन्यथा वह राम, चीता, मुंबई इत्यादि सब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। कुछ उदाहरण और देखते हैं यहाँ पर जातिवाचक में, जैसे फल हैं। इसके बाद वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है। या फिर शहर, शहर में कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं। नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अन्यथा वो जातिवाचक। अब भाव, भाववाचक क्या हो सकता है? भाव यानी भावनाओं से संबंधित, जैसे खुशी, गम, ठीक। और जब भी आपकी भावनाएं बहती हैं वो सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं ही कहलाई जाती हैं। यहाँ पर क्रोध भी हम ले सकते हैं, या फिर भावनाओं में ममता, ममत्व, यहाँ पर ममता लिख देता हूँ मैं। ये भी सब भावनाएं हैं, तो भाववाचक संज्ञा ही कहलाई जाएंगी। अब यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है कोई पदार्थ या लिक्विड या फिर सॉलिड भी हो सकता है। तो इसमें जैसे कि सोना, चांदी, ये द्रव्य हैं। या फिर दूध ले लीजिए, ये द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञाओं के चार प्रकार हमने देखे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इसके बाद एक और होता है, वो है समूहवाचक। समूहवाचक में हम देखने जाएंगे तो समूह का अर्थ होता है ऐसा दल या ऐसा स्थान जहाँ पर कई लोग इकट्ठे हुए हों, जैसे कि भीड़, या फिर लीजिए सेना, सेना की टुकड़ी इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कलेक्टिव नाउन इसे कहते हैं यहाँ पर समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। यह है द्रव्यवाचक। मटीरियल नाउन अंग्रेजी में, ये भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर जातिवाचक है, इसलिए ये हो गया कॉमन नाउन, और ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो इसे मैं अगर यहाँ लिखूँगा तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। फिर इसके बाद ये हो गया कॉमन नाउन अंग्रेजी में। ये भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये है द्रव्यवाचक यानी कि मटीरियल नाउन इसे कहते हैं, कह सकते हैं मटीरियल नाउन। और ये समूह यानी कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा, जो संज्ञा है इसके कुल मिलाकर 5 प्रकार यहाँ पर आते हैं।